हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम जल्द ही होने वाला है। तो गाइस, आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें आपका एसएससी एमटीएस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके सम्मिलित है। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। तो देखिए गाइस, हमें क्या दिया गया है पहले क्वेश्चन में कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदलें जो पहली जोड़ी में लागू तर्क का पालन करता है। मतलब कहने का यह है कि ब्यूटिशियन का जो संबंध है वो किससे बताया है? पार्लर से। ठीक है ना? तो ब्यूटिशियन कहाँ मिलेगा आपको? पार्लर में मिलेगा। ठीक है, तो मैकेनिक आपको कहाँ मिलेगा गाइस? तो मैकेनिक कहाँ मिलता है गाइस? गैराज में। ठीक है ना? यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आए ना इतनी चीज? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि ए एफ के क्यू अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में के आधार पर एक निश्चित तरीके से बी ई एल आर से संबंधित है। कहने का मतलब यह है गाइस कि ए एफ के और क्यू को जो है क्या लिख दिया हमने? बी ई एल और आर ये लिखा है। ठीक है ना? उसी प्रकार आई क्यू डब्ल्यू वाई को लिख दिया हमने जे पी एक्स जेड। यानी आई क्यू डब्ल्यू वाई को हमने क्या लिखा गाइस? जे पी एक्स जेड। तो फिर हमसे पूछा गया है, तो ये बताइए कि उसी का पालन करते हुए सी एम एस यू को क्या लिखेंगे? सी एम एस यू। क्या देखिए गाइस, हमने देखा यहां से क्या गाइस कि ए से बी हुआ तो यानी मतलब +1 हो गया। ठीक है, एफ से ई हुआ -1 हुआ। ठीक, फिर के से एल हुआ +1। ठीक है, और फिर क्यू से आर, ठीक है ना, ये भी +1। ठीक है ना गाइस? चीज समझ में? यानी एक बस बीच वाला जो वर्ड है वो माइनस हुआ है। ठीक है ना, बाकी सब बड़े हैं। जरा देखो, जरा यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ है क्या? आई से जे +1, ठीक है, क्यू से पी -1, ठीक है, डब्ल्यू से जेड और डब्ल्यू से एक्स +1, ठीक है, और वाई से जेड फिर +1। मतलब जो सेकंड लेटर था वो -1 हुआ है, बाकी सारे लेटर +1 हुए हैं। तो बस कर दो गाइस इसको भी। फिर सी से जब हम +1 करेंगे तो क्या बनेगा? डी। और जब एम से हम एक माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा गाइस हमें? एल। ठीक है, और फिर एस से जब हम +1 करेंगे तो क्या मिलेगा गाइस? टी। और जब यू से गाइस हम +1 करेंगे तो क्या मिलेगा गाइस हमें? बी। तो क्या मिला मुझे गाइस? डी एल टी वी। ठीक है ना? डी एल टी वी, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? देखिए गाइस, अब के इसने देखो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को कैसे लैंग्वेज बेस में रखा है लाके। ठीक है ना? सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन करना था और कोई मकसद नहीं था उसका यहाँ पर। ठीक है ना? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए संबंधों के समान संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, शब्दों का सार्थक अंग्रेजी शब्द माना जाना चाहिए और शब्द अक्षरों या व्यंजनों या स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि इसका संबंध देखना है कि रक्त का संबंध किससे है? लाल से है। तो ऐसे ही आगे के जो दो शब्द होंगे उनका संबंध देखना होगा। तो देखिए गाइस, हम एक चीज जानते हैं क्या? कि रक्त कैसा होता है? लाल। ठीक है ना? तो लाल जो है वो रक्त की क्या बता रहा है? विशेषता ही तो बता रहा है। विशेषता ही तो बता रहा है। तो बस जरा देखो कि जो दूसरा वाला शब्द है वो पहले वाले की विशेषता बताना चाहिए। तो जरा देखो गाइस, पत्थर कठोर। कठोर जो है विशेषता बता रहा पत्थर की। हाँ, यानी यही सही हो गया हमारा, यानी ऑप्शन ए। ठीक है ना?
अगर मैं यहाँ सूखा और गीला देखूं तो गाइस ये तो अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है। संगीत और गिटार दोनों एक से ही है, ठीक है। उंगली और पैर का अंगूठा ये दोनों एक से हो गए, ठीक है ना। तो कौन सा अलग कौन सा बना गाइस हमारा? पत्थर का संबंध किससे हो गया? कठोर से, यानी कठोर जो है वो पत्थर की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। क्लियर है? समझ में आई बात? चलो आगे देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि दिए गए समीकरणों को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए, ठीक है ना। यानी हमारे पास क्या इक्वेशन दी है कि 12/5 -8 गुणा 2 + 14 = 70, ठीक है ना। मतलब इसको सॉल्व करके जो है 70 लाना। अब देखो कैसे चिन्ह चेंज करेंगे। तो देखिए गाइस, तो सबसे पहले हम जो चिन्ह चेंज करने की कोशिश करते हैं वो भाग वाला देखते हैं। अब जरा देखिए क्या हमारे ऑप्शन में भाग है? हाँ, एक तो है भाग और गुणा और एक है भाग और प्लस, ठीक है ना। तो दो ही जगह तो भाग है हमारे पास, तो ठीक है हम पहले वाला ही देख लेते हैं, भाग और गुणा। जरा रखिए जरा गाइस, भाग की जगह गुणा और गुणा की जगह भाग, ठीक है ना। बाकी चिन्हों को वैसे ही रहने दो, ठीक है। तो जरा देखो जरा गाइस, बात बनती है या नहीं, जरा ये देखो बस। 2 × 4 = 8, 4 आ गया, माइनस 12×5 = 60 प्लस 14, ठीक है ना। 60 और 14 74 में से 4 गए 70, यानी बात बन गई, ठीक है ना। 70 ही तो लाना था हमें, आ गया। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन सी, ठीक है ना गाइस। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात गाइस इतना? चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती हैं जो संख्याओं के दिए गए युग्मों के द्वारा साझा किया गया है, ठीक है ना। जरा देखो कि 12 का संबंध किससे है? 29 से। तो उसी प्रकार 15 का संबंध किससे है? 35 से। जरा देखो पहले तो 12 का संबंध 29 से कैसे हो सकता है ये देखो जरा गाइस। तो 12 का संबंध देखना है हमें किससे? 29 से। तो हम एक चीज समझ रहे हैं यहाँ से गाइस, क्या कि जब हम 12 को डबल करो जरा, 12 दूनी 24 और उसमें अगर मैं 5 जोड़ू तो 29 बनेगा नहीं बनेगा? क्योंकि 12 दूनी 24 और 24 में 5 जोड़ा 29, यानी बात बन जाएगी। जरा देखो क्या दूसरा भी इसी तरीके से बन रहा है। 15 से 35, तो 15 दूनी 30 और 5 35, यानी बात बन गई, ठीक है ना। तो यानी मतलब जो पहली वाली संख्या है उसको डबल करा है और उसमें 5 ऐड करा है। तो जरा देखिए गाइस किस में बनती है बात। 19 को डबल करो, 19 दूनी 38, और 5 करेंगे तो कितना बनेगा? 43, बट यहाँ तो 40 है, खत्म, ठीक है ना गाइस। जरा देखो फिर गाइस, 16 से 37, 16 को डबल करो 32, 16 दूनी 32 और 5 करोगे तो कितना हो जाएगा गाइस? 37, और 37 तो है, तो बात बन गई गाइस हमारे पास। यानी डबल करके 5 ऐड करना था, ठीक है ना। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात इतनी चीज गाइस? चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस, कि 24 को एक निश्चित तरीके से 75 से संबंधित है, ठीक है। 24 जो है एक निश्चित तरीके से 75 से संबंधित है। कहने का मतलब यह है गाइस कि 24 का जो संबंध है वो 75 से है, ठीक है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 36 111 से संबंधित है। 36 का संबंध किससे है गाइस? 111 से है। आगे पूछा है कि उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 43 जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी हमें 43 का संबंध निकालना है, ठीक है ना। तो जरा देखिए पहले कि 24 जो है 75 से कैसे संबंधित हो सकता है। तो देखिए गाइस, अगर मैं 24 को 3 गुना करूं, 24 के 72 होंगे, 72 में अगर मैं 3 ऐड करूं तो कितना हो जाएगा गाइस? 75, बात बन गई। जरा यहां से दे देखिए जरा कि 36 से 111 बना पा रहे हैं क्या हम? कि 36 को ट्रिपल करा, 36 दिया 108, और जब 3 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा इस? 100
11। बात बन गई यानी मतलब समझ में आई ना बात गाइस। चला तो बस इसका भी क्या करो गाइस, 3 गुना करो और उसमें 3 ऐड करो। तो 43 दिया कितने होते हैं गाइस, 43 दिया कितने होगा गाइस, 129। और 129 में जब 3 ऐड करा तो कितना बन गया गाइस, 132। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात। तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि 7 मित्र हैं, कीर्ति, सिया, अमिता, प्रीति, दीपिका, जीत और परी में से प्रत्येक ने जो है एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। ठीक है, परी ने जो है कीर्ति से अधिक, परी ने जो है कीर्ति से तो ज्यादा, लेकिन सिया से कम प्राप्त किए। तो जी परी ने जो है कीर्ति से तो ज्यादा बट सिया से कम लिए। ठीक है ना, चलो जी। दीपिका ने जो है प्रीति से कम, ठीक है ना। अच्छा ये परी रह जाएगा तो परी को लिख लो गाइस, PARI। ठीक है ना, ये हो गया कीर्ति और ये हो गया सिया। ठीक है ना, क्योंकि नाम डबल हो रहे हैं अगर हम शॉर्ट में भी लेके चले तो। ठीक है ना, तो देखो क्या कहा गाइस कि दीपिका ने जो है प्रीति से कम, ठीक है ना, दीपिका ने जो है प्रीति से तो कम, प्रीति से तो कम और अमिता से अधिक अंक लिए। ठीक है ना, अमिता से ज्यादा अंक लिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। ठीक है, कीर्ति ने जो है प्रीति से अधिक, कीर्ति ने जो है प्रीति से तो ज्यादा लेकिन परी से कम अंक प्राप्त करे। ठीक है ना, कीर्ति ने जो है प्रीति से तो कम, प्रीति से अधिक, तो जी प्रीति, और प्रीति ने किससे ज्यादा लिए थे गाइस, दीपिका से, और दीपिका ने किससे ज्यादा लिए थे, अमिता से। ठीक है ना, यानी ये लाइन तो बन गई मेरे पास। ये लाइन तो मैंने ऊपर ऊपर पहुंचा दी। ठीक है, अब आगे बोला है कि सिया ने सबसे अधिक अंक प्राप्त नहीं करे। जब सिया ने सबसे अधिक नहीं पढ़े तो यानी मतलब इससे पहले कोई और होगा फिर। ठीक है, कितने पर्सन हो गए मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, एक बचा, जरा देखो कौन सा बचा गाइस। कीर्ति हो गई, सिया हो गई, अमिता हो गई, प्रीति होगी, दीपिका होगी, जीत बचा। ठीक है ना, तो ये हो गया जीत। ठीक है ना, तो बस उसने पूछा है कि सबसे कम अंक किसने प्राप्त करे, तो सबसे कम अंक प्राप्त करने वाला कौन है गाइस, अमिता। यानी ऑप्शन किसने प्राप्त करे गाइस, अमिता ने। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, ठीक है ना गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए क्या बोला हमसे गाइस कि निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या। तो जरा देखिए गाइस, सबसे पहले ये देखिए कि 32 से 54 कैसे लिखा जा सकता है। तो हमें पता है गाइस 32 से 54 जो है प्लस 22 करके, क्यों, तो ये 4 में से 2 गए 2 और 5 में से 3 गए 2, 22। आगे मैंने जब देखा गाइस इसमें कि इसे घटाओ जरा, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, तो 8 में से 4 गए 4 और 9 में से 5 गए 4, 44 का प्लस 44 हो गया। उसके बाद गाइस ये 6 में से 8 ही जाएगा तो 16 में से 8 गए 8, और यहाँ क्या रह गया 7, 17 में से 9 गए 8। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो नंबर होगा वो देखना है, और उसके बाद में ये। तो जरा देखिए गाइस, हमें एक चीज समझ में आ रहा है यहाँ से, क्या ये 22 है, तो 22 का डबल हुआ ना, 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, यानी डबल हो रहा है। तो बस यहाँ भी क्या करो गाइस, आप डबल कर लो। 88 का डबल कितना हो जाएगा गाइस, 176। ठीक है ना, तो बस 176 को ऐड करो जरा, तो जरा देखो कितना बनेगा, 6 और 6 12 का 2 हासिल 1। ठीक है ना, 7 और 8 15 और 1 16 का 6 हासिल 1। ठीक है, 1 और 1 2 और 1 हासिल 3, कितना आ गया गाइस, 362। ठीक है ना, और जब इस 176 का भी हम डबल करेंगे तो कितना बन जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक है ना,
और जी 17 दूनी 34 और 1 352। जब हम इसमें इसे जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 714। तो क्या आया है हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर गाइस? 362, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात गाइस इतना? चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि 7 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ और जी, ठीक है, उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे, यानी 7% है। लो जी 7% है ना, ठीक है। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 ये बन गया इतना, ठीक है ना। जरा बैठाते जरा। और चूंकि सबका फेस कैसा है गाइस? उत्तर में है, तो मैंने सबका फेस लो ऊपर की ओर कर दिया, ठीक है। चलो देखो डी के गाय केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। डी के दाईं ओर केवल 2 है, मतलब 2 से ज्यादा नहीं होने। तो डी को फिर गाइस मैं इधर बैठाऊं, तभी तो डी के दाईं ओर दूसरे बैठेंगे, यानी 1 और 1 2, ठीक है। जी जो है वो डी का निकटतम पड़ोसी है। अब जी जो है वो डी का 2 साइड से बैठ सकता है गाइस, ठीक है ना। एक तो जी को मैं यहां बैठा सकता हूं, और एक गाइस अगर डी यहां है तो जी यहां बैठ सकता है। तो ये सबका ऊपर ही कोई है, ठीक है। आगे कहा था गाइस कि ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है ना। ए और जी के बीच में देखो गाइस 3 व्यक्ति कैसे बैठ सकते हैं? अगर जी यहाँ है तो 1 2 3, तो ए यहाँ आएगा, ठीक है। जरा इस नीचे वाले में बैठेगा क्या कहीं? अगर मैं इधर को देखूं तो 1 2 3, बीच में 3 है ही नहीं। 1 2 3 यहाँ भी नहीं, तो यानी ये नीचे वाली लाइन तो गलत हो गई, ठीक है ना। ऊपर वाला ही सही है, ठीक है। चलिए जी आगे का है बी और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। बी और सी के बीच में 2 व्यक्ति या तो ऐसे बैठ सकते हैं, या बी और सी के बीच में 2 व्यक्ति को हम ऐसे बैठा सकते हैं, ठीक है ना गाइस। इस समझ में आई? या देखो ई जो है वो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है ना। ई जो है वो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। चलो जी ई और सी एक साथ नहीं आने, चलो देखेंगे बाद में। एफ जो है वो जी के दाएं निकटतम दाएं बैठा है। एफ जो है जी के निकटतम है, तो जी के निकटतम दाएं तो इधर को बैठेगा गाइस, ठीक है। चलिए तो अब हमसे पूछा है गाइस क्या, कि बी और सी के बीच में 2 व्यक्ति थे, ठीक है ना। बी और सी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, ठीक है ना। चलिए अगर मैं बी को यहां रखता हूं तो सी को यहां रखूंगा, बट अगर मैं सी को यहां रखता हूं तो फिर ई को यहां रखूंगा, और ई जो है सी के दाएं पास आना नहीं है, तो यानी ये वाली लाइन तो गलत हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम गाइस कि सी को यहां बैठाओ, बी को यहां बैठाओ, फिर ई को मैं यहां बैठा सकता हूं आसानी से, ठीक है ना। तो बस उसने ये तो पूछा है कि ए के निकटतम बाएं कौन बैठा है, तो ए के निकटतम बाएं कौन है गाइस मेरे पास? सी, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात इतनी चीज? चल अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि इस प्रश्न में 2 कथनों के बाद, ठीक है ना, एक और 2 संख्यात्मक 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक है। आपको कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानना है, ठीक है। फिर दोनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार भी करना है, ठीक है, और निर्णय करना है कि उनमें से कौन सा निष्कर्ष जो है वो कथनों में दी गई जानकारी को उचित संदेह से परे तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो देखिए गाइस कथन क्या दिया है हमें गाइस हमसे कि कुछ सियान जो है वो मैजेंटा है, ठीक है ना। लो जी गाइस कुछ सियान जो है वो मैजेंटा है, लो जी मैजेंटा, ठीक है। चलिए जी और सभी पीले क्या है? सियान है। सभी पीले क्या है? सियान है। लो जी भाई पीले, सारे पीले सियान हो गए, ठीक है। चलिए जी तो अब निष्कर्ष क्या है गाइस मेरे सामने कि कुछ मैजेंटे पीले हैं। मैजेंटे का पीले के साथ में कोई रिलेशन है? नहीं है, खत्म करो। कुछ सियान पीले हैं, कुछ सियान पीले, हाँ बाहर से अंदर की ओर चलते हुए गाइस कुछ चलता है,
ठीक है ना, तो दूसरा सही हो, ठीक है ना। तो निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। क्लियर है, समझ में आई ना गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं क्रमागत रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी की जाएगी। ठीक है ना, यानी डी वाई खालिस्तान जी एम आई स्पेस वाई टी जी स्पेस आई एल डी वाई टी स्पेस एम आई एल डी स्पेस टी जी एल, मतलब कुल मिलाकर हमें स्पेस में भरना। तो जरा देखिए गाइस, हमें देखना है कि वाई के बाद में शब्द कौन सा है। तो वाई के बाद वाला शब्द चाहिए ना। जरा देखो वाई के बाद में कोई शब्द है, हाँ क्या है, टी, और यहाँ भी वाई के बाद टी, तो गाइस यहाँ पे क्या आएगा, वाई के बाद में टी। ठीक है, तो डी वाई जी एम आई, आई के बाद देखो गाइस, आई के बाद में क्या है, एल, और यहाँ भी आई के बाद में क्या है, एल, तो आई के बाद में एल आ गया। ठीक है ना, जरा देखिए जी, जी के बाद में क्या है गाइस, यहाँ पर जी के बाद में यहाँ भी एम है गाइस, और जी के बाद यहाँ भी एम है, तो यहाँ भी तो जी के बाद में एम ही आएगा। ठीक है, टी के बाद में देखना है गाइस, यहाँ पर टी के बाद में क्या आएगा, तो टी के बाद में यहाँ क्या है गाइस, जी, और टी के बाद में यहाँ भी क्या है, जी, तो यस यहाँ को भी क्या रख दो गाइस, जी। ऐसे हम डी के बाद सब चाहिए गाइस हम, तो डी के बाद में क्या है गाइस हमारे पास, वाई, और डी के बाद में क्या है, वाई, दो चीज वाई आ गया। अब एम के बाद चाहिए हमें, एम के बाद में क्या है गाइस, आई, और एम के बाद में क्या है, आई, तो यहाँ पे क्या आ गया, आई। तो कौन कौन से शब्द मिले मुझे गाइस, एक तो मिला मुझे यहाँ से टी, यहाँ से मिला एल, यहाँ से मिला एम, यहाँ से मिला मुझे जी, यहाँ से मिला मुझे वाई, और यहाँ से मिला मुझे आई। ठीक है ना, तो टी एल एम जी वाई आई, ठीक है ना, टी एल एम, टी एल एम, तो कोई सा छूट गया क्या गाइस, टी एल एम, टी एल एम, एक छूट गया शायद इसमें कहीं, डी जी वाई टी, डी वाई, हाँ ये गाइस यहाँ एक शब्द छूट गया। ठीक है ना, यानी डी आना था यहाँ पे, एक शब्द और छूट गया यहाँ पर डी। ठीक है ना, तो टी एल एम डी, टी एल डी एम वाई एम जी वाई आई, टी एल डी एम नहीं है, खत्म करो, टी एल डी एम जी वाई आई, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या है गाइस हमारे पास अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में से कौन सी संख्या जो है वो प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी, यानी इस वाले प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पूछ रहा है कि कौन सी संख्या आएगी। तो जल्दी गाइस 131 है, 131 से 132 बनेगा, तो कितना बनेगा इस एक, ठीक है, और 132 से 141 है, तो कितना बनेगा गाइस, 9 का अंतर है। ठीक है, अब 141 से 166 में कितने का अंतर होगा गाइस, 27 का, 27 का ही होगा ना, कि 6 नहीं सॉरी 5 का। ठीक है ना, कि 6 में से एक गया 5, और 16 में से 24 गए 2। ठीक है ना, अब जरा फिर घटाओ गाइस, 15 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे गाइस, 9, और यहाँ क्या रह गया, 20 में से 4 16 गए 49। ठीक है ना, तो अगला जो बनेगा गाइस क्या बनेगा उसके बाद में फिर ये, तो जरा ये देख गाइस, ये एक है तो ये तो एक का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर होगा, 5 का, 49 किसका होगा गाइस, 7 का। तो हमें एक चीज समझ में आई यहाँ से क्या, कि पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, तो अगला क्या होगा गाइस, 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होता है गाइस, 81। जरा जोड़ो 81 को जरा इसमें, तो 5 और 1 6, ठीक है ना, और 21 और 8 कितना हो गया गाइस, 29।
यानी 296। कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस? ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, समझ में आई बात इतनी चीज? चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे इस अगले क्वेश्चन में कि एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है ना, CHARISMA को क्या लिखा? 80 लिखा है, ठीक है। फिर PERFECTION को क्या लिख दिया? 121, ठीक है ना। उस रूप में कूटबद्ध किया जाता है, ठीक है। तो उसी भाषा में जो है CREATION को क्या लिखेंगे, ठीक है ना। तो जरा ये देखो पहले, तो सबसे पहले कि CHARISMA को मैंने क्या लिखा? 80। जरा ये देखो 80 कैसे लिखा जा सकता है गाइस? हम जानते गाइस सी की वैल्यू कितनी होती है? 3, एच की 8, ए की 1, आर की 18, आई की 9, एस की 19, एम की 13, ए की 1। जरा जोड़िए गाइस, कितना बनेगा ये? पहले 3 और 8 11 और 1 12, 12 और 18 30, 30 और 9 कितना होगा गाइस? 30 और 9 29, सॉरी 39, 39 और 19, ठीक है ना। 39 में 20 जोड़ो गाइस पहले, ठीक है। 39 और 20 59 में से 1 घटा दो, कितने रह गए? 58, 58 और 13 कितने होते हैं गाइस? 71 और 1 72, यानी 72 हुआ, ठीक है ना। लेकिन मुझे तो 80 चाहिए था। तो चलो देखो गाइस कितने लेटर है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, लो जी, यानी 72 ये हो गए और 8 लेटर थे तो 8 वो जोड़ दे तो टोटल 80 हो गया, नहीं हो गया? तो बस जरा देखो जरा प्रीफिक्सन वाला भी, PERFECTION, ठीक है ना। इसको 121 कैसे लिखा गया? तो जरा देख गाइस, पी की वैल्यू कितनी होती है गाइस? 16, ई की 5, आर की 18, एफ की 6, ई की 5, ठीक है, सी की 3, टी की 20, आई की 9, ओ की 15 और इसकी 14, ठीक है ना। जरा जरा जोड़ी जरा गाइस, 16 और 5 21, 21 और 18 कितने हो गए गाइस? 39, 39 और 6 45 और 5 50, 50 और 3 कितने हो गए गाइस? 53, 53 और 20 कितने हो गए गाइस? 53 और 20 73, 73 और 9 कितने हो गए? 82, 82 और 15 कितने हो गए? 97 और 97 और 14 कितने हो जाएंगे गाइस? 97 और 14 कितने बन गए? हाँ 111, ठीक है ना, 111। अब जरा ये देखो लेटर कितने ही है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लो जी 111 में 10 जोड़ दिया तो 121 बन गई बात, ठीक है ना। तो बस इसी तरह से क्रिएशन को भी लिख दो सर, CREATION। तो जरा रखो गाइस, जरा सी की वैल्यू कितनी होती है? 3, आर की 18, ई की 5, ए की 1, टी की 20, आई की 9, ओ की 15, एन की 14। चला सॉल्व करो गाइस, 3 और 18 21 और 5, ठीक है ना, 21 और 5 कितने हो गए गाइस? 26, 26 और 1 27, 27 और 20 47, 47 और 9 56, 56 और जी 15 कितने हो गए गाइस? 56 और 15 71, ठीक है, 71 और 14 कितने हो गए? 85, ठीक है ना। अब जरा ये देखो लेटर कितने हैं टोटल मेरे पास गाइस? ये 1 2 3 4 5 6 7 8, लो जी 8 और जोड़ दो तो कितने हो गए गाइस? 93, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। समझ में आया ना इतनी चीज बात? चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखें क्या बताया हमसे कि नीचे पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, ठीक है। 5 अंक वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु दिखाई देंगे, ये हमसे पूछा गया। तो जरा देखिए गाइस, वो भी किसके? 5 वाले के। 5 बिंदु किसमें गाइस? ये रहा 1 2 3 4 5। तो देखिए गाइस, जब भी कभी हमें दो पासे दिए गए होते हैं तो हम क्या करते हैं? इसमें ये देखते हैं कॉमन नंबर कौन सा है गाइस। कॉमन नंबर देखा मैंने गाइस, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, ठीक है।
और इसके अलावा कोई नंबर कॉमन, हाँ है, दो ये और दो ये, यहाँ भी दो दो, ठीक है ना गाइस। जो कॉमन थे उन्हें छोड़ दो, जो बच गए वो विपरीत हो जाते हैं। जब डबल नंबर कॉमन होता है तो जो बच जाता है वो विपरीत होता है, ठीक है ना। जैसे यहां से मिला कितना 5 और यहां से मिला कितना गाइस 4, तो 5 के विपरीत में क्या आ गया गाइस 4, ठीक है ना। तो कौन सा आ गया ऑप्शन गाइस, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात, ठीक है ना। कि जब कभी हमें डबल पासा दिया गया हो और उसमें दो नंबर कॉमन मिल रहे हो तो जो बच जाते हैं वो अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि दिए गए आंकड़ों में कितने वर्ग हैं, ये हमसे पूछा गया, ठीक है ना गाइस। तो देखिए गाइस, अगर मैं जनरली बात करता हूं, ठीक है ना, वर्ग की, ठीक है ना, ऐसे तभी अगर हमें ऐसा वर्ग दिए गए हैं तो इसमें हम नॉर्मली काउंट कर लेते हैं। जैसे कैसे कि एक दो, और इधर को भी देखा है रो, मतलब रो भी दो है कॉलम भी दो है, तो क्या कर लेते हैं गाइस हम इसकी इनके स्क्वायर कर लेते हैं जब रो और कॉलम बराबर होते हैं। तो एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर तो कितना हो गया गाइस, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तो टोटल कितना हो गया गाइस 5, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ देखा मैंने एक दो दो, तो यानी इस वाले इसमें कितने वर्ग बनेंगे गाइस, तो कितने हो गया इसमें 5, ठीक है ना। ऐसी सेम गाइस नीचे वाले में देखो आप, एक और एक दो, यहाँ भी दो, तो इस वाले में भी कितना होगा गाइस 5। अब ये तो होगा जो बड़े बड़े वाले थे, ठीक है ना गाइस, समझे नहीं, ये तो बड़े वाले गिन लिया हमने 5 5, ठीक है ना। अब इसमें जो है एक तो ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला गाइस, एक तो ये वाला और एक हो गया ये वाला, तो बस इन्हें सबको जोड़ लो, 5 + 5 + 1 + 1, तो टोटल कितना हो गया गाइस 12, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात में इतनी चीज गाइस। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित तर्क को पढ़ें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। क्या मतलब है कि a@b का मतलब है कि ए बी की माँ है, ठीक है। A हैज B का मतलब है ए बी का पिता है, ठीक है। और $B ये या ASB का मतलब है कि ए बी का भाई है, ठीक है। और A%B का मतलब है ए बी की बहन है, ठीक है ना। चलिए सबका पता चल गया हमें। तो हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है कि P जो है वो R की दादी है, तो यानी मतलब P जो है दादी है, तो जब दादी है गाइस तो P कैसा जेंडर है, फीमेल जेंडर है। अब ये जरा देखो कि P जो है वो फीमेल किस किस में आ रहा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले गाइस यहाँ हैज है, P हैज है, और हैज का मतलब क्या था गाइस, पिता का मतलब, यानी पहले वाला जो है वो पिता है, तो ये तो P पिता हो जाएगा। बट मुझे तो फीमेल जेंडर चाहिए, तो ये तो ऑप्शन खत्म, ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या है गाइस, परसेंटेज का मतलब क्या है बहन, ठीक है ना, यानी ये फीमेल जेंडर है, इससे बात बन सकती है, ठीक है। अगला मैंने फिर देखा कि ये हैज है, तो यार गाइस ये तो फिर पिता ही हो गया, तो यानी ये वाला भी खत्म। बचा कौन सा गाइस, एक ये एट द रेट वाला और देख लो, एट द रेट का मतलब क्या है, कि इसकी माँ है, ठीक है ना। हाँ ये माँ है तो यानी ये। अब देखो गाइस मुझे बनाना दादी, अब दादी कैसे बनती है गाइस ये चीज समझ लो जरा, ठीक है ना। पी जो है आर की दादी, तो देखो पी को दादी बनाओ, ठीक है, और दादी कैसे बनेगी, पी का कोई बेटा होगा, ठीक है, और बेटे का कोई बेटा या बेटी, वो आर है, तभी तो मैं इसको पी की दादी बोलूंगा आर की, ठीक है। अब या तो आर जो इसके यहाँ पे जो है कोई भी पर्सन हो सकता है, तो जरा देखिए गाइस, तो ये देखो सबसे पहले है कि ये क्या है, इसकी माँ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, ये वाला माँ को। अब माँ की इसमें था एट द रेट माँ का ही वो मतलब था,
कहाँ गया एट द रेट, ये रहा। तो एट द रेट का मतलब क्या था गाइस, माँ, बात बन गई। लो, ये एट द रेट और ये क्या था, हैज, हैज का मतलब क्या था, पिता। लो जी, बात बन गई गाइस, है ना। यानी ये क्यू हो गया पिता, ठीक है ना। यानी ये तो हो गई माँ, ठीक है, और ये हो गया इसका पिता, है ना। पिता और पिता की माँ क्या लगती है गाइस, दादी तो लगती है। तो यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस। अब देखो यहां से हमारे दो ऑप्शन तो इसलिए कट गए थे, क्यों, क्योंकि वो शुरू का जो जेंडर था वो मेल जेंडर आ रहा था, जबकि हमें तो चाहिए कैसा जेंडर था, फीमेल जेंडर चाहिए था, ठीक है ना गाइस। समझ में आया ना कि वो हमने क्यों काट दिया उनको, ठीक है ना। चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस, कि सही विकल्प चुने जो दिए गए छवि के प्रारूप को पूरा करेगा, ठीक है ना। यानी मतलब कहने का ये है कि हमसे ये वाली छवि लेनी है, ठीक है ना गाइस। यानी यहाँ पर क्या आएगा, तो जरा देखिए गाइस, ये लाइन ऐसे आ रही है ना, ऐसे आएगी, तो ये लाइन ऐसे, और ये फिर ऐसे, और ये फिर ऐसे, बात बन गई। चलो इतने तो, उसके बाद में ये लाइन ऐसे भी तो है ना हमारे पास, एक ऐसा, ठीक है ना। तो चला लियो, ये लाइन को मैं ऐसे रखूंगा, और एक बीच में इसके लाइन ऐसे आ रही है, ठीक है ना। तो लो जी, एक लाइन ये मैंने ऐसे, तो जरा देखिएगा ये लाइन कैसे आ रही है, ये लाइन आगे तक नहीं जा रही, पीछे तक ही रुक रही। तो ये तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनका तो फेस इधर को आ गया, ठीक है ना। ये भी नहीं हो सकता है बच्ची, ये और ये, तो ये लाइन आगे निकल गई गाइस, इसे खत्म करो, ये लाइन पीछे तक ही, हाँ, यानी ये लाइन ऐसे बन गई, ठीक है ना। ये समझ में आई गाइस, यानी फिगर सी, यानी फिगर सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, क्लियर है, समझ में आई ना बात। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस, कि निम्नलिखित पांच में से चार किसी न किसी तरह समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, ठीक है ना। कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है, ये हमसे पूछा है। देखो गाइस, खूबसूरत, आकर्षण, सुंदर और तेजस्वी और भयानक, ठीक है ना। देखो गाइस, खूबसूरत की बात करो, आकर्षण की बात करो, सुंदर की बात करो, तेजस्वी बात, ये सब अट्रैक्टिव है, ठीक है। बट भयानक जो चीज होती है वो तो डरावनी होती है, ठीक है ना। तो यानी ऑप्शन ए, यानी भयानक क्या हो जाएगा इससे, अलग हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये डरावने हैं, वो अट्रैक्टिव वाले हैं, ठीक है, जो किसी को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, ठीक है ना। इस समझ में आई बात। चलिए अगला देखते हम, देखिए। हाँ, भयानक के चक्कर में ऐसा ना हो कि पता चला खूबसूरत के देखने के चक्कर में कोई डरावनी चीज देख लो और तुम वहां से निकल लो, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हम, क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में, कि निम्नलिखित पांच में से चार किसी न किसी तरह समान है, ठीक है ना। चलिए, इसलिए जो है एक समूह बनाते हैं, ठीक है। तो कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है, ये हमसे पूछा गया। तो जरा देखिए, ये एक्स है, ये क्यू है, ये यू है, ये एल है, ये जेड है। जरा देखिए गाइस, एक्स, क्यू, यू, एल, जेड। देखिए गाइस, एक्स की बात करो, क्यू की बात करो, एल की बात करो, जेड की बात, ये सभी कैसे हैं, कॉन्सोनेंट है। बट यू क्या है, वोवेल, ठीक है ना। यू क्या है गाइस, वोवेल, इसलिए यू क्या हो गया आपको गाइस, अलग। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन फोर्थ इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि निम्नलिखित पांच में से चार एक निश्चित तरीके से समान है, ठीक है, जो एक समूह बनाते हैं, ठीक। इनमें से कौन सा एक जो इस समूह से संबंधित नहीं है, ये हमसे पूछा गया। तो देखिए गाइस, जेड डब्ल्यू टी, एन के एच, आर ओ एल, पी एम जे, वाई डब्ल्यू यू। चलिए देखिए गाइस, कौन सा अलग हो सकता है। अगर मैं जेड से डब्ल्यू की बात करूं, कितना माइनस हो रहा है गाइस यहाँ पे, तीन, और डब्ल्यू से टी, ये भी -3, ठीक है ना। चलिए एन से के की बात करूं गाइस, -3, और के से एच, -3, ठीक है। आर से ओ, -3, ओ से एल, ये भी -3,
P से M देखूंगा गाइस माइनस के 3, J से M से J माइनस के 3, बट Y से W जैसी देखा तो ये माइनस के 2 और W से U माइनस 2, ठीक है ना। ठीक है गाइस, मेरे पास सब में कितने का अंतर है, -3 का, ठीक है ना। यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, बट यहाँ कितना है गाइस, -2, ठीक है ना। तो यानी कौन सा बन गया, YWU। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को गाइस शेयर करें। और गाइस आपको हमारा कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो प्लीज आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दें, या आप हमारे जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें उससे क्वेश्चन को भेज सकते हैं, ठीक है ना गाइस। या आप हमारे जो है इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे भी आप जुड़कर हमें उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं। बस आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना गाइस। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं कल एक नए शानदार से मॉक में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।